हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फाइंसर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इसकी थ्योरी और कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र लिखाए थे, तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो आज हम बात करेंगे आंकिक प्रश्न हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी पॉइंट ध्यान रखना है। क्या करना है? ध्यान रखना है। नंबर 1, अवतल दर्पण में जो दिया होता है उसे माइनस का लेते हैं। जैसे मान लो u दिया हो तो u माइनस का लेंगे, v दिया हो तो v माइनस का लेंगे, f दिया हो तो f माइनस का लेते हैं। नंबर 2, अवतल दर्पण में तो अवतल दर्पण में सिर्फ u ही माइनस का लेते हैं और u और b तथा f प्लस का लेते हैं। तो कुछ 2-3 और बातें इम्पोर्टेंट जो आपको न्यूमेरिकल करते हैं में सहायता प्रदान करेंगी। तो आइए देखते हैं इन्हें भी। नंबर 1, दर्पण से फोकस तक की दूरी को f से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? f से दिखाते हैं। नंबर 2, दर्पण से वस्तु या बिंब तक की दूरी को u से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? u से। नंबर 3, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को v से दिखाते हैं। तो ये कुछ बातें थी न्यूमेरिकल करने योग्य। तो आइए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो कील के प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की लंबाई यानी कील की लंबाई को हम कैसे दिखाते हैं? O से। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक कील रखी है यानी वस्तु यानी U से दिखाते हैं इसे। और उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में सिर्फ U माइनस को होता है। कितना? 20 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी f वो प्लस का लेते हैं। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले v और इमेज का साइज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे v। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें फोकस दूरी दी है 10 सेंटीमीटर बराबर 1/b प्लस u के यहाँ पे कितना दिया है? माइनस के 20। अब देखिए 1/10 तो ऐसे कैसे ही। अब ये 1/b एज इट इज प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 1/20 एज इट इज। अब क्या करेंगे? 1/10 इधर अगर ट्रांसफ़र करेंगे यानी पलटे ले आएंगे इक्वल के। तो ये भी किसको या प्लस का 1/20 इक्वल टू 1/v। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 20। 10 के टेबल में 20 कितने टाइम आती है? 2 टाइम। तो 2। 20 के टेबल में 20 कितने टाइम आती है? 1 टाइम। तो 1 यानी एक बार 1/v। 2 + 1 कितना है? 3। 3/10
20 बराबर 1/v। क्या हो गया? 1/v। क्या हो गया? 1/v। तो 3/20 इक्वल टू 1/v। अब दोनों को क्या करेंगे? दोनों को पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। तो पलटना, तो कैसे पलटेंगे? 23 इक्वल टू v/1। अब ये एक का कोई मतलब नहीं होता। अब इसका इसमें भाग लगा देंगे। कितना टाइम जाएगा? 3 6 18। कितने बचेंगे? 2। फिर 3 6 18, फिर 7। ये आपका क्या आ गया? v आ गया। v आ गया बच्चों। तो आपका एक और सूत्र होता है। एक सूत्र आपका क्या होता है बच्चों? m बराबर यानी I/O इक्वल टू -k b/u। ये आपको सूत्र लिखाया है। तो देखिए, इमेज का साइज ज्ञात करना है। तो इमेज एज इट इज, इसका कितना दिया है? ओ का मान दिया है आपको 6। तो यहाँ पर रख देना 6 सेंटीमीटर। बी का मान आपने कितना लिखा है? 6.67। यू आपको कितने दिया था बच्चों? -k 20। तो माइनस प्लस। तो आप क्या करेंगे? आई बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6.67 इंटू 6/20। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से 3 टाइम, 2 से 10 टाइम। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 3 7 21 21 की 1 आंसर लगी 2। 3 6 18 18 2 20 20 की 0 आंसर लगी 2। और ये फिर 20/10। अब दशमलव के बाद कितने? 2 अंक के बाद। अब 10 से इसमें और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.001। ये आपकी सेंटीमीटर इमेज का साइज आ गया। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 2, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर या दूरी पर रखी है? कितनी दूरी पर रखी वस्तु जिससे उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट? बने। जबकि प्रतिबिंब नंबर 1 कंडीशन आभासी हो, नंबर 2 कंडीशन वास्तविक हो। तो फोकस दूरी इसकी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। और m का मान कितना दिया है आपको? 5 गुना यानी 5 सेंटीमीटर। m बराबर क्या होता है बच्चों? तो m बराबर होता है -k b/u। किसमें? आभासी में। कंडीशन नंबर फर्स्ट। किसमें? आभासी में। कंडीशन नंबर फर्स्ट। किसमें? आभासी में। कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो m का मान 5 -k b/u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5u - v। और ये माइनस को ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आएगा? -k 5u बराबर v। तो v और u में ये रिलेशन आया है।
अब इसका यूज़ करते हैं 1/f बराबर दर्पण के सूत्र के लिए 1/b प्लस 1/u। तो हमें u कितना दिया है, f 1/10 किस में दिया, अपता दर्पण। तो माइनस लगाएंगे बराबर v बराबर कितना है, माइनस के 5u, v बराबर माइनस के 5u। तो माइनस के 5u प्लस 1/u। तो ये 1/10 ऐसे डिस। अब इसका लास्ट एलसीएम कितना आएगा, 5u और u का 5u। तो 5u से 5u 5 एक टाइम, तो माइनस का 1, इससे ये 5 टाइम, इससे ये 5 टाइम। तो 5 1/10 माइनस के प्लस के 5 कितने बचेंगे, तो 4 बचेंगे, 4/5u। अभी 5 1 जा 5, 5 2 जा 12 कितने से माइनस के 1/2 बराबर 4/u, वही माइनस के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो u बराबर कितना आया है, u बराबर माइनस के 8 सेंटीमीटर। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन के बारे में बात, इसके लिए भी सबसे पहले f आपको कितने दिया है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। माइनस के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपता दर्पण है इसलिए माइनस का ले रहे हैं। और m बराबर कितना दिया है आपको इसमें, 5 सेंटीमीटर। तो m बराबर एक सूत्र होता है b/u। वास्तविक में माइनस नहीं लेते, तो m का मान कितना है बच्चों, 5 b/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5u बराबर v। तो v में और u में एक रिलेशन आया, 5u बराबर v। तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यही होता है दर्पण का सूत्र। तो देखिए f कितना दिया है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। v बराबर क्या है, माइनस के 5u। और u बराबर तो u है, ये रिलेशन ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये 10 तो एस की डिस, इसका एलसीएम आएगा 5u। कितना, 5u से 5u 1 टाइम, एक बार u से u कटिया के तो हो जाएंगे 5। तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 एकम 5। हाँ देखिए माइनस के 1/10 ये कितने हो गए बच्चों, 6/5u, 6/5u। और ये 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, तो क्या बचा, माइनस के 1/2 बराबर 6/u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर माइनस के 12 सेंटीमीटर। तो दोनों ही कंडीशन में हमने u ज्ञात कर लिया है, आभासी और वास्तविक में। तो आपको समझ में आया होगा। अब अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है, एक वस्तु का अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर, यानी इसका प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यदि वस्तु को 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। हल। तो देखिए पहले आपको दिया है
दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो u बराबर दिया है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर दूरी पर। उसी की तरफ इसका v बनता है, इसी की तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु है। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर, तो माइनस के 3 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये F1 U1 दिया, ये B1 दिया है, तो आपको F फाइंड करना है सबसे पहले। और आपको क्या दिया है? यदि इसकी वस्तु को 8 सेंटीमीटर दूरी पर रख दें तो हमें U2 भी दिया है, 8 सेंटीमीटर दूरी पर रख दें। तो पहले हम इससे U1 से और B1 से F फाइंड करते हैं। तो 1/F बराबर 1/B1 प्लस 1/U1। 1/F बराबर 1/B। B का मान कितना दिया स्टूडेंट? माइनस के 30। U का मान कितना दिया? माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो देखिए 1/F बराबर, इसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट? 30। तो देखिए 30 से 30 डिवाइड होंगे 1 टाइम, 30 से 15 से 30 डिवाइड होंगे कितने टाइम? 2 टाइम। ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस आ गया ये। 1/F बराबर, देखिए तो माइनस के 1 माइनस को माइनस के 3/30। अब क्या करेंगे? 3 से 1 टाइम, 3 से 10 टाइम। तो 1/F बराबर 1/10, वही माइनस के। अब दोनों को रेसिप्रोकल, दोनों को पलट देंगे। तो F बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से फोकस ज्ञात हो गया स्टूडेंट। क्या ज्ञात हो गया? फोकस। तो हम इस फोकस का यूज़ उस U2 के लिए यूज़ करेंगे। तो दोनों की फोकस तो बराबर होते हैं। फोकस F1 भी जितना ही होगा और F2 भी उतना ही होगा, क्योंकि फोकस कभी चेंज नहीं होता, दर्पण का फोकस कभी चेंज नहीं होता। तो ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए अब बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे U2 कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं U2 बराबर 8 सेंटीमीटर, वो भी माइनस के। और F2 हमने कितने निकाला है अभी? माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो हमें आप क्या फाइंड करना है? V2 फाइंड करना है। तो आइए याद करते हैं दर्पण का सूत्र। 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो 1/F यानी 2 कोई 2 का यूज़ करना है। F2 कितना है? माइनस के 10 सेंटीमीटर बराबर V2 आपको फाइंड करना है। U2 आपको कितने दिया? माइनस के प्लस माइनस के 8 सेंटीमीटर। 1/10 बराबर 1/B2 प्लस माइनस 1/10 1/8। और ये प्लस के ये माइनस के 1/8 बच्चा अंतर करेंगे तो किसको आएगा? प्लस का V2। अब इसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट? इसका आएगा 80। तो 10 से डिवाइड होगा 80 कितने टाइम? 8 टाइम। ये कितने बार डिवाइड होगा? 8 से 80 10 टाइम 1/V। अब 10 में से 80 जाएंगे या घटाइए, 10 में से 8 घटाइए तो कितने बचेंगे स्टूडेंट? 2 बचेंगे। 1/2/80 बराबर 1/B। अब दोनों के क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 80/2 बराबर V। अब 2 से 80 डिवाइड होंगे कितने टाइम? 40 टाइम, यानी 40 बार V बराबर। तो आपका V2 भी लिख लिया है स्टूडेंट। V2 कितने लिख लिया है? 40 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी कितनी दे रहा है उत्तल दर्पण में, तो -25 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, तो लंबाई का आधा यानी v बराबर इसका आधा कितना यार 25/2 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f फाइंड करना है। तो इसकी फोकस दूरी होती है स्टूडेंट f, तो f फाइंड करना। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। हम क्या देखेंगे, f फाइंड करना है, तो बस इसे इसकी जगह पे पुट करिए और आंसर आपका अभी निकल के आता है चुटकियों में। देखिए पे 25/2 प्लस u की जगह पे माइनस की 25 बराबर ये 2 अपॉन में ये कहा जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में 2 गुणा 1/25 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 1/25 1/f बराबर 2 एकम 2 अपॉन 25 माइनस के 1/25 1/f बराबर इसके एलसीएम लेंगे कितना 25 और 25 वन टाइम 25 वन टाइम, तो ये 2 - 1 कितना बचा 1/25 सेंटीमीटर। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो f बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आपकी फोकस दूरी यहाँ पर होगी। तो आइए इसका एक चित्र भी बनाते हैं, एक अच्छा सा। देखिए इसका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण बनाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बच्चों ये मान ली उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, इस पर पॉलिश कर देते हैं। ये आपकी पॉलिश है, ये आपका ध्रुव है, ये आपकी पॉलिश है, पॉलिश। ये आपका मुख्य अक्ष, ये आपका फोकस, ये आपका पकड़ता केंद्र। कोई किरण ऐसा आ रही है अनंत से, तो ये दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। ये आई और ये परावर्तित हो गई, लेकिन इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। तो आभासी मिलती है, क्या मिलती है, आभासी ये मिल गई। अब कोई दूसरी किरण ऐसा है तिरछी आई, मान लो ये आई दूसरी किरण, तो ऐसे ही वापस लौट गई, मतलब ऐसे ही आई और ऐसे लौट गई। लेकिन इसे पीछे डैश करके मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगी, फोकस से पहले मिलेगी। कहाँ मिलेगी, फोकस से पहले। तो ये मिली। तो मान लो वस्तु अनंत पे है, ये अनंत पे बहुत बड़ी वस्तु है। जे परावर्तन के बाद जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में काटती हैं वहीं उनका प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा है, सीधा, वस्तु से छोटा। सीधा होता है तो कैसे होता है स्टूडेंट, आभासी होता है। तो आपको ये चित्र फिगर समझना आया होगा। ये आपकी वस्तु ये आपका प्रतिबिंब और ये आपकी वस्तु ए बी, और ये प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई हुई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी
इसमें प्रॉब्लम आपको लगे उसे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।